बुद्ध का प्रेरणादायक संदेश हमेशा हमें यह सिखाता है कि जीवन का असली अर्थ भौतिक सुखों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम अपने मन को जीत लेते हो तो तुम संसार को जीत सकते हो। मन ही दुख का कारण है और मन ही सुख का स्रोत है। जब हम अपने विचारों, इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण पा लेते हैं तब जीवन सरल, सुंदर और सार्थक हो जाता है। बुद्ध का कहना था कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन उस दुख से मुक्ति भी हमारे अपने हाथ में है। जिस दिन हम यह समझ लेते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, उसी दिन हम सच्चे अर्थों में जागृत हो जाते हैं। उन्होंने सिखाया कि हर मनुष्य अपने भीतर एक दीपक लेकर जन्म लेता है, बस उसे जलाने की देर है। यदि हम अपने भीतर की अंधकार को मिटाकर ज्ञान का दीप जलाएं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। बुद्ध का यह भी संदेश था कि क्रोध को प्रेम से, घृणा को करुणा से और अज्ञान को ज्ञान से जीतना ही सच्चा पराक्रम है। वे कहते थे, अपना उद्धार स्वयं करो, किसी और पर निर्भर मत रहो। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वही कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति को पा लेता है, उसके लिए बाहरी परिस्थितियां कभी मायने नहीं रखती। बुद्ध हमें यह भी सिखाते हैं कि वर्तमान क्षण ही सबसे मूल्यवान है। न भूतकाल की चिंता करो, न भविष्य की, क्योंकि सच्चा जीवन केवल वर्तमान में है। उन्होंने बताया कि दया, करुणा और संयम ही मनुष्य का सच्चा आभूषण है। यदि तुम किसी को सच्चे मन से मुस्कान दे सको, तो वह भी एक पुण्य कर्म है। बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब दुनिया अशांति, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा से भरी है, तब उनका यह उपदेश कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है, हमें याद दिलाता है कि मनुष्यत्व ही सबसे बड़ा धर्म है। अपने जीवन में ध्यान, धैर्य और सत्य का पालन करो, क्योंकि यही तीनों मार्ग तुम्हें निर्वाण की ओर ले जाते हैं। बुद्ध ने कहा था, हजारों दीपक एक दीप से जलाए जा सकते हैं और उस दीप का प्रकाश कभी कम नहीं होता। इसी प्रकार जब तुम किसी को प्रेरणा देते हो तो तुम्हारा प्रकाश और बढ़ता है। इसलिए हमेशा अपने भीतर की अच्छाई को बांटते रहो, प्रेम फैलाते रहो और दूसरों के जीवन में प्रकाश लाते रहो। यही बुद्ध का सच्चा मार्ग है, यही जागृति का पथ है। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो न केवल अपना जीवन सुंदर बनाते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को भी शांति और सद्भाव का संदेश देते हैं। अंततः बुद्ध का यही संदेश है, स्वयं को पहचानो, स्वयं को बदलो और संसार स्वयं बदल जाएगा। जब बुद्ध ने अपने जीवन का सत्य पाया, तब उन्होंने यह समझा कि हर मनुष्य के भीतर वही शक्ति है जो उन्हें मिली थी। उन्होंने कहा कि किसी को भी अपनी सीमाओं में कैद नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता भीतर से आती है। जब तुम अपने भय, लोभ और अहंकार से मुक्त हो जाते हो, तभी तुम वास्तव में स्वतंत्र बनते हो। बुद्ध ने सिखाया कि करुणा केवल दूसरों के प्रति नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति भी होनी चाहिए। जब हम अपने प्रति दया रखते हैं, तभी हम दूसरों को सच्ची करुणा दे सकते हैं। वे कहते थे कि जीवन में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि परिवर्तन की शुरुआत हमेशा स्वयं से होती है। यदि तुम अपने भीतर प्रेम, शांति और सत्य को स्थापित कर लो, तो वह स्वतः ही संसार में फैलने लगता है। बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपनी आंतरिक शांति बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि तुम किसी को समझना चाहते हो, तो उसके स्थान पर स्वयं को रखकर देखो। यही सच्ची समझ है। उन्होंने करुणा और सहानुभूति को मानवता की सबसे ऊंची शिक्षा बताया। बुद्ध ने कभी भी अंधविश्वास को स्वीकार नहीं किया, बल्कि अनुभव को ही ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत माना। उनका कहना था कि किसी भी सत्य को केवल इसलिए मत मानो कि कोई और कह रहा है, स्वयं उसे अनुभव करो, परखो और फिर स्वीकार करो। यही जागरूकता का मार्ग है। उन्होंने बताया कि जीवन का हर क्षण एक अवसर है, एक नया आरंभ, एक नई दिशा। यदि हम हर पल को सचेत होकर जिए, तो हमारा जीवन ध्यान बन जाता है। बुद्ध का कहना था कि ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं, बल्कि हर कार्य में पूर्ण जागरूकता लाना ही सच्चा ध्यान है। जब तुम खाते हो, चलो, बोलो या काम करते हो, तो पूर्णतः वर्तमान में रहो। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। बुद्ध ने कहा कि संसार में सबसे बड़ा खजाना ज्ञान है और सबसे बड़ा धन संतोष।
यदि तुम संतुष्ट हो तो कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी बताया कि क्रोध को बुझाने का एक ही तरीका है, मौन और समझ। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो प्रतिक्रिया देने के बजाय मुस्कुराओ, क्योंकि वह तुम्हारी शांति छीन नहीं सकता। यही बुद्धत्व की पहचान है। बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना ही सजीव है जितना उनके समय में था। यदि हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें तो यह दुनिया स्वर्ग बन सकती है। उन्होंने हमें सिखाया कि जो अपने भीतर प्रेम का दीप जलाता है वही दूसरों के अंधकार को मिटा सकता है। इसलिए अपने हृदय में प्रकाश रखो, अपने कर्मों में सच्चाई रखो और अपने शब्दों में करुणा रखो। यही वह मार्ग है जो तुम्हें शांति, सुख और मुक्ति की ओर ले जाएगा। बुद्ध का यही संदेश है, स्वयं को बदलो, संसार स्वयं बदल जाएगा। बुद्ध का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शन है। उन्होंने यह सिखाया कि यदि हम अपने भीतर की नकारात्मकता, भय और ईर्ष्या को त्याग दें तो जीवन स्वयं सुंदर हो जाता है। बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य अपने विचारों से ही बनता है, जो वह सोचता है वही बन जाता है। इसलिए यदि तुम्हारे विचार पवित्र हैं तो तुम्हारा जीवन भी पवित्र हो जाएगा। उन्होंने समझाया कि दुख का मूल कारण हमारी इच्छाएं हैं, और जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तभी सच्ची शांति प्राप्त होती है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि हर व्यक्ति अपने भीतर ज्ञान का स्रोत है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। यह ज्ञान बाहर नहीं, बल्कि हमारे हृदय की गहराइयों में छिपा होता है। बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति दूसरों को प्रकाश देता है वह स्वयं भी प्रकाशित होता है। अतः हमें सदैव ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे न केवल हम स्वयं सुखी रहें, बल्कि दूसरों के जीवन में भी आशा और प्रेरणा का प्रकाश फैलाए। बुद्ध का यह भी कहना था कि संसार में सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय है। जब हम अपने क्रोध, लोभ, वासना और अहंकार को परास्त कर लेते हैं तभी हम सच्चे विजेता बनते हैं। वे कहते थे कि बाहरी युद्ध जीतने से पहले हमें अपने भीतर के युद्ध को जीतना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति को पा लेता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। बुद्ध ने कहा कि यदि तुम सच्चे मन से किसी को क्षमा कर दो तो वह क्षमा तुम्हारे भीतर का विष निकाल देती है। क्षमा ही हृदय की सबसे बड़ी औषधि है जो हर घाव को भर देती है। उन्होंने यह भी सिखाया कि हर व्यक्ति का जीवन एक संदेश है। यदि तुम अपने जीवन को करुणा, सत्य और प्रेम से भर दो तो तुम स्वयं बुद्ध बन सकते हो। उन्होंने यह भी बताया कि जीवन में परिवर्तन अवश्यंभावी है। हर दुख, हर परिस्थिति अस्थायी है, इसलिए किसी भी चीज से अत्यधिक मोह मत रखो। जिसने यह समझ लिया कि सब कुछ नश्वर है वही मुक्त हो गया। बुद्ध कहते थे कि हर सुबह एक नया अवसर है स्वयं को सुधारने का, दूसरों को प्रेम देने का और जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण बनाने का। उन्होंने कहा कि यदि तुमने आज एक भी व्यक्ति को मुस्कुराने का कारण दिया है तो तुम्हारा जीवन सार्थक है। आज की दुनिया में जब हर कोई बाहरी दौड़ में भाग रहा है, बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची जीत आत्मा की होती है, न कि धन या प्रतिष्ठा की। उनका यह मार्ग सत्य, प्रेम, करुणा और ध्यान ही वह चौराहा है जहां से हर मनुष्य मुक्ति की दिशा में बढ़ सकता है। बुद्ध का यह अमर संदेश सदैव गूंजता रहेगा। अपनी आत्मा के प्रकाश से मार्ग खोजो, क्योंकि तुम्हारा सत्य तुम्हारे भीतर ही छिपा है। बुद्ध ने कहा था कि जीवन की सबसे बड़ी गलती यह है कि हम उसे दूसरों की नजरों से जीने लगते हैं। उन्होंने समझाया कि जब तक हम स्वयं को नहीं समझते तब तक सच्ची शांति संभव नहीं। जीवन की यात्रा में सबसे पहला कदम आत्मज्ञान है। यह जानना कि मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है और मैं इस संसार में क्यों आया हूं। बुद्ध ने बताया कि हर व्यक्ति के भीतर एक अपार सामर्थ्य छिपा है, बस आवश्यकता है उसे जगाने की। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही सच्चा मनुष्य कठिनाइयों में अपने चरित्र का फूल खिलाता है। कठिनाइयां में हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। यदि हम हर दुख को एक शिक्षा की तरह स्वीकार करें तो जीवन एक गुरु बन जाता है। बुद्ध ने कहा कि जिस दिन तुम अपने भीतर के अंधकार से डरना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम प्रकाश बन जाओगे। उन्होंने यह भी बताया कि कर्म ही हमारा सच्चा साथी है। न धन, न पद, न परिवार हमारे साथ चलता है।
केवल हमारे कर्म ही हमारी छाया बनकर हर जन्म में हमारे साथ रहते हैं। इसलिए उन्होंने सदा अच्छे कर्म करने का उपदेश दिया। जब तुम किसी की मदद करते हो तो वह केवल उसका भला नहीं होता, बल्कि तुम्हारे आत्मा का भी उत्थान होता है। बुद्ध ने कहा कि सच्ची संपत्ति दया में है, सच्ची ताकत धैर्य में है और सच्चा सौंदर्य करुणा में है। जो व्यक्ति इन 3 गुणों को अपने जीवन में धारण कर लेता है वह संसार के हर दुख से ऊपर उठ जाता है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हमें जीवन में मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। न अत्यधिक भोग, न अत्यधिक त्याग, बल्कि संतुलन ही शांति का आधार है। जब मन शांत होता है तभी हम जीवन को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उन्होंने ध्यान को मन का औषधि बताया। ध्यान से हम अपने भीतर के तूफान को शांत कर सकते हैं। हर सांस के साथ जब हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तब जीवन का हर क्षण दिव्यता से भर जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि जो दूसरों के दुख को महसूस कर सकता है वही वास्तव में जीवित है। बुद्ध का जीवन इस बात का प्रमाण है कि प्रेम और करुणा किसी भी हिंसा या नफरत से अधिक शक्तिशाली हैं। आज भी जब संसार में द्वेष, ईर्ष्या और असहिष्णुता बढ़ रही है, बुद्ध की वाणी हमें याद दिलाती है कि अंधकार को अंधकार से नहीं, केवल प्रकाश से मिटाया जा सकता है। हमें अपने भीतर वह प्रकाश जलाना है जो न केवल हमें मार्ग दिखाए बल्कि दूसरों के जीवन में भी रोशनी फैलाए। बुद्ध का यह संदेश कालातीत है। अपने भीतर की करुणा को जगाओ, सत्य के मार्ग पर चलो और अपने जीवन को दूसरों के लिए प्रेरणा बना दो। यही जीवन की सच्ची साधना है, यही आत्मा की सच्ची यात्रा है। बुद्ध ने अपने उपदेशों में कहा कि मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है, और यही वाक्य जीवन का सबसे गहरा सत्य है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक, शांत और करुणामय बना लेते हैं तो हमारा पूरा जीवन एक नई दिशा ले लेता है। बुद्ध का कहना था कि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, न कुछ सदा रहेगा न कुछ सदा जाएगा। जो इस सत्य को समझ लेता है वह कभी दुखी नहीं होता। उन्होंने बताया कि दुख इसलिए जन्म लेता है क्योंकि हम अस्थायी वस्तुओं से स्थायी सुख की अपेक्षा करते हैं। जब हम इस मोह से मुक्त हो जाते हैं तभी सच्चा आनंद प्राप्त होता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि आसक्ति दुख का मूल कारण है। यदि हम अपने मन को वस्तुओं, संबंधों और परिणामों की आसक्ति से मुक्त कर लें तो भीतर स्वतः शांति उतर आती है। उन्होंने सिखाया कि जीवन का उद्देश्य दूसरों पर विजय पाना नहीं बल्कि स्वयं पर विजय पाना है। बुद्ध के अनुसार सच्चा सुख तब मिलता है जब हम दूसरों की सेवा को अपना धर्म बना लेते हैं। उन्होंने कहा था, यदि तुम किसी को दुख से मुक्त कर दो तो वह कार्य स्वयं तुम्हारे भीतर आनंद बनकर लौटेगा। इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को करुणा, दान और सहानुभूति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। बुद्ध ने यह भी बताया कि क्रोध और घृणा आग की तरह है जो सबसे पहले हमें ही जलाती हैं। उन्होंने कहा कि घृणा कभी घृणा से नहीं मिटती, घृणा केवल प्रेम से ही समाप्त होती है। जब हम अपने शत्रु को भी प्रेम और क्षमा से देखते हैं तब हमारा हृदय मुक्त हो जाता है। बुद्ध के अनुसार क्षमा वह शक्ति है जो आत्मा को ऊंचा उठाती है और मनुष्य को दिव्यता के करीब लाती है। उन्होंने सिखाया कि हर इंसान अपने भीतर बुद्धत्व का बीज लेकर जन्म लेता है, बस उसे पहचानने और पोषित करने की आवश्यकता है। ध्यान, सत्य और करुणा के माध्यम से यह बीज एक दिन जागृति के वृक्ष में बदल जाता है। बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म किसी मंदिर या पूजा में नहीं बल्कि हमारे आचरण, विचार और कर्म में है। उन्होंने कहा कि जिसका हृदय शुद्ध है उसका जीवन स्वयं एक मंदिर है। उन्होंने अपने अनुयायियों से यह भी कहा कि किसी गुरु, ग्रंथ या व्यक्ति की अंधभक्ति मत करो, बल्कि हर बात को अनुभव से परखो। अनुभव ही सबसे बड़ा गुरु है। बुद्ध के उपदेश केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन नहीं बल्कि एक व्यावहारिक जीवन पद्धति भी हैं। जब हम उनके सिद्धांतों को जीवन में उतारते हैं, जैसे संयम, सहानुभूति, सत्य और ध्यान, तो हम भीतर से परिवर्तित हो जाते हैं। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर कोई चिंता और अशांति से ग्रस्त है, बुद्ध का संदेश और भी आवश्यक हो गया है। उनका कहना था कि स्वयं में दीप जलाओ और अपने मार्ग को प्रकाशित करो। यही जीवन का सार है। स्वयं को जानो, दूसरों को प्रेम दो और संसार में शांति का दीप फैलाओ।
यही बुद्ध का अनंत संदेश है, यही सच्चे मानव होने का अर्थ है। बुद्ध ने कहा था कि जो अपने भीतर झांकता है वही सच्चा देखता है। यह वाक्य मानव जीवन का मूल आधार है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि बाहरी दुनिया केवल हमारे भीतर के विचारों का प्रतिबिंब है। यदि हमारे भीतर अशांति है तो बाहर भी हमें वही दिखाई देता है, लेकिन यदि हमारे भीतर शांति है तो पूरा संसार सुंदर और शांत प्रतीत होता है। बुद्ध ने यह समझाया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि जागना है, अपने अस्तित्व को समझना, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना और दूसरों के लिए प्रेरणा बनना। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपनी सोच और भावनाओं का स्वामी बनना चाहिए, दास नहीं। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तब संसार की कोई शक्ति हमें हिला नहीं सकती। उन्होंने बताया कि सत्य मार्ग कठिन है लेकिन वही मुक्ति की ओर ले जाता है। बुद्ध ने हमेशा करुणा को जीवन का केंद्र बताया। उनका मानना था कि करुणा केवल भावना नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जब हम दूसरों के दुख को अपना समझते हैं तब हम सच्चे अर्थों में मनुष्य बनते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरों को वही दो जो तुम अपने लिए चाहते हो। यह वाक्य जीवन की सबसे बड़ी नैतिक शिक्षा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रेम करना सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि प्रेम के लिए त्याग, धैर्य और निस्वार्थता की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि यदि तुम किसी से घृणा करते हो तो वह व्यक्ति नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की अज्ञानता तुम्हें कष्ट दे रही है। इसलिए अपने भीतर प्रकाश जगाओ ताकि अंधकार स्वयं मिट जाए। उन्होंने ध्यान को आत्मा का दर्पण कहा। ध्यान वह साधन है जो हमारे भीतर की गहराइयों को उजागर करता है, हमारे विचारों को स्पष्ट करता है और हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है। बुद्ध ने कहा कि वर्तमान ही जीवन है। न अतीत को पकड़े रहो, न भविष्य की चिंता करो, क्योंकि जीवन का सार केवल अब में छिपा है। जब हम हर क्षण को सचेत होकर जीते हैं तब हम न केवल अपने जीवन में शांति लाते हैं बल्कि आसपास के लोगों में भी प्रेम और स्थिरता फैलाते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा कि हर दिन को अंतिम दिन की तरह जियो, बिना क्रोध, बिना भय और बिना पछतावे के। उन्होंने समझाया कि जीवन छोटा है, इसलिए हर पल को अर्थपूर्ण बनाओ। किसी की सहायता करो, किसी के आंसू पोंछो, किसी के जीवन में मुस्कान लाओ, यही सच्ची साधना है। बुद्ध का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्चा धर्म केवल पूजा या प्रार्थना में नहीं बल्कि सेवा और प्रेम में है। यदि हर मनुष्य बुद्ध के इन उपदेशों को अपने जीवन में उतार ले तो यह संसार स्वर्ग बन सकता है। इसीलिए अपने भीतर के दीप को जलाओ, सत्य के मार्ग पर चलो और अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाओ। यही जागृति है, यही मुक्ति है, यही बुद्ध का मार्ग है। बुद्ध ने कहा था, अपने भीतर वह दीप जलाओ जो कभी बुझ न सके। यह दीपक है ज्ञान, करुणा और सत्य का। जब यह दीपक हमारे भीतर प्रज्वलित होता है तब अज्ञान का अंधकार स्वतः मिट जाता है। बुद्ध ने बताया कि मनुष्य के भीतर सबसे बड़ी शक्ति उसका चेतन मन है, जो उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। उन्होंने यह सिखाया कि संसार की सारी बुराइयां, दुहक और पीड़ा तभी मिट सकती हैं जब मनुष्य अपने भीतर की शांति को खोज ले। उन्होंने कहा, शांति बाहर से नहीं आती, वह तुम्हारे भीतर ही जन्म लेती है। जब हम इस शांति को पा लेते हैं तब हमारे जीवन की हर परिस्थिति हमारे विकास का साधन बन जाती है। बुद्ध ने यह भी कहा कि जब तुम किसी को प्रेम देते हो तो वह प्रेम वापस लौटकर तुम्हारे ही जीवन में फूल बनकर खिलता है। यही जीवन का नियम है, जो कुछ हम देते हैं वही हमें लौटकर मिलता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि दूसरों को समझना है। उन्होंने कहा, समझ ही प्रेम का दूसरा नाम है। जब हम किसी को समझते हैं तो हमारे भीतर करुणा जन्म लेती है और करुणा से ही संसार में शांति संभव है। बुद्ध ने सिखाया कि यदि तुम संसार को बदलना चाहते हो तो पहले अपने विचारों को बदलो। उन्होंने कहा, जैसे मिट्टी का घड़ा भीतर से खाली हो तो वह टूट जाता है, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी बिना आत्मज्ञान के नष्ट हो जाता है। इसीलिए आत्मज्ञान ही जीवन का सच्चा आधार है। उन्होंने बताया कि सत्य, संयम और ध्यान ही वह 3 स्तंभ हैं जिन पर जीवन का निर्माण होता है। बुद्ध ने कहा,
कि संसार में सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अज्ञानी मन है और सबसे बड़ा मित्र तुम्हारा जागृत मन। जब मन जागृत होता है तो वह हर परिस्थिति में सच्चा मार्ग खोज लेता है। उन्होंने कहा कि बोलने से पहले सोचो, सोचने से पहले समझो और समझने से पहले ध्यान करो। यही जागरूकता की शुरुआत है। बुद्ध ने लोगों को यह भी सिखाया कि हर दिन अपने भीतर झांको, क्योंकि वही आत्मचिंतन तुम्हें सत्य के करीब ले जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी से प्रतिस्पर्धा मत करो, अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करो, यही सच्ची प्रगति है। बुद्ध के अनुसार जीवन का अर्थ है देना, बांटना और प्रेम करना। उन्होंने कहा कि जो दूसरों के लिए दीप बनता है उसके अपने जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। इसलिए हमेशा मुस्कुराओ, प्रेम बांटो और किसी के जीवन में आशा का कारण बनो। उन्होंने यह भी कहा कि सच्चा ज्ञान वह है जो तुम्हें विनम्र बना दे। जब तुम विनम्र हो जाते हो तब तुम्हारे भीतर अहंकार समाप्त हो जाता है और सच्चा प्रेम जन्म लेता है। यही प्रेम, यही दया, यही करुणा मनुष्य को बुद्धत्व की ओर ले जाती है। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तब न केवल हम स्वयं मुक्त होते हैं बल्कि संसार के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। यही बुद्ध का अनंत संदेश है। अपने भीतर के बुद्ध को जगाओ और इस संसार को प्रकाश से भर दो। बुद्ध ने कहा था, जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। ये वाक्य केवल एक उपदेश नहीं बल्कि आत्मविजय का मार्ग है। उन्होंने बताया कि संसार में सबसे कठिन युद्ध अपने मन से होता है और जो इस युद्ध को जीत लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। मनुष्य का मन कभी स्थिर नहीं रहता, वह इच्छाओं, भय, ईर्ष्या और अपेक्षाओं में डोलता रहता है। बुद्ध ने सिखाया कि इस मन को वश में करने के लिए संयम, ध्यान और करुणा ही सबसे प्रभावी साधन है। जब मन नियंत्रित होता है तब जीवन सरल और शांति से भर जाता है। उन्होंने कहा, तुम्हारा मन ही तुम्हारा मित्र है और तुम्हारा शत्रु भी। जैसे तुम उसे बनाओगे वैसे ही वह बन जाएगा। इसीलिए बुद्ध ने मनुष्य को सिखाया कि अपने विचारों को निर्मल करो, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जीवन में दुख से भागना नहीं बल्कि उसे समझना चाहिए। बुद्ध ने कहा कि दुख कोई शाप नहीं बल्कि जागृति का अवसर है। जब हम अपने दुख को स्वीकार कर लेते हैं तब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगते हैं। उन्होंने कहा, अंधकार से डरना मत, क्योंकि उसी से प्रकाश जन्म लेता है। जो व्यक्ति कठिनाइयों को सीखने का अवसर समझता है वह कभी असफल नहीं होता। बुद्ध का कहना था कि सच्ची शक्ति बाहर की वस्तुओं से नहीं आती बल्कि भीतर के विश्वास और धैर्य से आती है। उन्होंने समझाया कि जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में शांति लाने का प्रयास करता है वह स्वयं सबसे अधिक शांत होता है। बुद्ध ने करुणा को जीवन का सबसे बड़ा धर्म बताया। उन्होंने कहा कि करुणा वह फूल है जो केवल प्रेम की भूमि में खिलता है। जब हम दूसरों के दर्द को महसूस करते हैं तब हमारे भीतर की मानवता जीवित हो उठती है। उन्होंने यह भी कहा कि जो दूसरों को क्षमा करता है वह अपने आत्मा को मुक्त करता है। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि यह मन के विष को दूर कर देती है। बुद्ध ने सिखाया कि घृणा का उत्तर घृणा नहीं बल्कि प्रेम है। प्रेम वह शक्ति है जो पत्थर दिल को भी पिघला सकती है। उन्होंने कहा, यदि तुम किसी को अंधकार से निकालना चाहते हो तो उसे प्रकाश दो, उपदेश नहीं। बुद्ध के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 2000 वर्ष पहले थे। जब हम उनके सिद्धांतों को अपनाते हैं तब हमारा जीवन एक साधना बन जाता है। उन्होंने कहा कि हर सुबह नया जन्म है, हर दिन नया अवसर है। इसलिए अपने अतीत की गलतियों को त्यागो, वर्तमान में जागो और भविष्य को उज्जवल बनाओ। उन्होंने सिखाया कि सच्चा सुख त्याग में है, न कि संग्रह में। जो देना जानता है वही सबसे धनी है। इसीलिए बुद्ध का संदेश था, प्रेम करो, क्षमा करो और अपने भीतर के दीपक को जलाए रखो। यही आत्मज्ञान का मार्ग है, यही निर्वाण का द्वार है। बुद्ध ने कहा था, यदि तुम सत्य की खोज में हो तो पहले अपने भीतर झांको, क्योंकि सत्य बाहर नहीं भीतर छिपा है। यह वाक्य मानव जीवन का सार है। बुद्ध ने यह समझाया कि हम बाहर की दुनिया में सुख, शांति और प्रेम खोजते हैं, लेकिन असल में ये सभी हमारे भीतर ही विद्यमान है। जब हम अपने मन की गहराइयों में उतरते हैं तब हमें यह एहसास होता है
कि हमारे दुखों का कारण कोई और नहीं बल्कि हमारी अपनी अज्ञानता, आसक्ति और अपेक्षाएं हैं। बुद्ध ने कहा, आसक्ति ही दुख का मूल कारण है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तब वह मोह से मुक्त होकर सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। उन्होंने सिखाया कि जीवन का हर क्षण एक सीख है। यदि हम सचेत रहें तो हर घटना हमें ज्ञान देती है। बुद्ध का जीवन इस बात का प्रमाण है कि साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन सकता है यदि वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान ले। उन्होंने कहा कि मनुष्य का चरित्र ही उसका भाग्य बनाता है। इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को सदा सत्य, संयम और करुणा का पालन करने की प्रेरणा दी। बुद्ध ने सिखाया कि दूसरों की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा कि जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है, उसका अपना जीवन कभी अंधकारमय नहीं हो सकता। जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तो वह मुस्कान हमारे भीतर भी आनंद का फूल बनकर खिलती है। उन्होंने यह भी कहा कि बिना प्रेम के जीवन एक निर्जीव वृक्ष के समान है। इसलिए प्रेम करना, दया करना और दूसरों की भलाई चाहना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने ध्यान को जीवन की कुंजी बताया। ध्यान के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर की शांति को खोज सकता है। बुद्ध ने कहा कि ध्यान से तुम स्वयं को देख पाओगे, और जब तुम स्वयं को देख लोगे तो संसार को भी समझ लोगे। उन्होंने सिखाया कि जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में जीता है, वही सच्चा ज्ञानी है। अतीत केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना, लेकिन वर्तमान ही सच्चा जीवन है। बुद्ध ने कहा कि जो जागा हुआ है वही जीवित है, बाकी तो केवल सो रहे हैं। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि अपनी यात्रा किसी और से मत तुलना करो, क्योंकि हर व्यक्ति का मार्ग अलग है और हर आत्मा की गति अपनी है। आज जब संसार भौतिकता की दौड़ में उलझा हुआ है, तब बुद्ध का यह संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। उन्होंने कहा कि सच्ची समृद्धि धन में नहीं, मन की शांति में है। जब हम लालच, घृणा और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं, तब हमारा जीवन एक दिव्य संगीत बन जाता है। बुद्ध का अंतिम संदेश यही था, अपने भीतर के प्रकाश को खोजो, स्वयं का मार्ग बनाओ और दूसरों को भी उस प्रकाश की ओर ले चलो। यही जीवन का उद्देश्य है, यही आत्मा की साधना है। जो इस मार्ग पर चलता है, वह न केवल स्वयं मुक्त होता है, बल्कि संसार के लिए प्रेरणा बन जाता है। बुद्ध ने कहा था, तुम स्वयं अपने उद्धार के लिए जिम्मेदार हो, किसी और पर निर्भर मत रहो। यह वाक्य हमें यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति हमारे अपने हाथों में है। उन्होंने सिखाया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारी आंतरिक शांति ही हमारी वास्तविक शक्ति है। बुद्ध का मानना था कि दुख का मूल कारण हमारी अपनी इच्छाएं और आसक्तियां हैं। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं और अपने भीतर संतुलन स्थापित करते हैं, तब दुख हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है, इसलिए अपने विचारों को पवित्र और सशक्त बनाओ। यही कारण है कि मानसिक अनुशासन, संयम और ध्यान का अभ्यास जीवन में अत्यंत आवश्यक है। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ या अनुष्ठानों में नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों और आचरण में है। उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं, तो शब्द और विचार स्वतः शुद्ध हो जाएंगे। जीवन में सबसे बड़ा उपहार दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम दिखाना है। उन्होंने सिखाया कि जो दूसरों के दुख को समझता है, वही सच्चा ज्ञानी है। इसलिए हमें अपने हृदय को व्यापक बनाना चाहिए। किसी को भी चोट पहुंचाने की बजाय उसे समझने और सहायता करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। बुद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि क्षमा और प्रेम ही वह दो स्तंभ हैं जिनके सहारे मनुष्य किसी भी संकट में स्थिर रह सकता है। ध्यान और आत्मचिंतन को बुद्ध ने जीवन का सबसे शक्तिशाली उपकरण माना। उन्होंने कहा कि ध्यान से तुम अपने भीतर के अंधकार को देख सकते हो और उसे प्रकाश में बदल सकते हो। जब हम वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, अपने हर कर्म और विचार के प्रति सचेत रहते हैं, तब हमारा जीवन सच्चाई और शांति से भर जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि अतीत को पछताने या भविष्य की चिंता करने में समय न गवाए, क्योंकि केवल वर्तमान क्षण ही वास्तविकता है। जो व्यक्ति वर्तमान में सचेत रूप से जीता है, वही जीवन में सच्चा आनंद और मुक्ति प्राप्त कर सकता है।
बुद्ध ने अपने अनुयायियों को यह भी सिखाया कि दूसरों की तुलना में अपने आप को न आंकें। हर आत्मा का मार्ग अलग है और हर व्यक्ति की गति भी भिन्न है। उन्होंने कहा कि स्वयं के कल्याण की ओर ध्यान केंद्रित करो और दूसरों के लिए भी प्रकाश बनो। उन्होंने स्पष्ट किया कि सच्चा सुख दूसरों की भलाई में छिपा है। जब हम किसी की सहायता करते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तो वही कार्य हमारे भीतर अनंत शांति और आनंद का स्रोत बन जाता है। बुद्ध का अंतिम संदेश यही है कि अपने भीतर के दीपक को जलाएं, अपने कर्मों को पवित्र बनाएं और अपने जीवन को प्रेम, करुणा और सत्य से परिपूर्ण करें। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं, तब न केवल हमारा जीवन सफल और सार्थक बनता है, बल्कि हम पूरी मानवता के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। बुद्ध ने कहा था, संसार में सबसे बड़ा उपकार वह है जो किसी के जीवन में शांति और प्रकाश लाए। उनका यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2000 वर्ष पहले था। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि जीवन केवल सांसों की गिनती या समय की दौड़ नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक क्षण में जागरूकता, करुणा और प्रेम का अभ्यास है। बुद्ध का कहना था कि मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं का उत्पाद है और वही उसके जीवन का मार्ग निर्देशक बनता है। यदि हमारे विचार नकारात्मक, द्वेषपूर्ण और भयपूर्ण हैं, तो हमारा जीवन भी उतना ही कठिन और अशांत हो जाएगा। लेकिन यदि हम अपने मन को प्रेम, क्षमा और करुणा के भावों से भर दें, तो हर परिस्थिति में हम स्थिर और खुश रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश को खोजे बिना संसार में उजाला नहीं ला सकता। यही कारण है कि आत्म जागरूकता और ध्यान का अभ्यास जीवन में अत्यंत आवश्यक है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि दुख और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें स्वीकार करने और उनसे सीखने की कला ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। उन्होंने कहा कि दुख केवल एक शिक्षक है जो तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई में झांकने का अवसर देता है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और समझते हैं कि दुख हमारे कर्मों, इच्छाओं और अहंकार का परिणाम है, तब हम उन्हें नियंत्रित करना सीख जाते हैं। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि बाहरी परिस्थितियां स्थायी नहीं हैं, स्थायी है केवल हमारा आंतरिक स्वभाव। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखता है, वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। बुद्ध ने करुणा और प्रेम को जीवन का सर्वोच्च धर्म बताया। उन्होंने कहा कि जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है, वही सच्चा ज्ञानी है। प्रेम और करुणा केवल भावना नहीं है, बल्कि जीवन के मार्गदर्शक हैं। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं, उनकी सहायता करते हैं और उन्हें अपने हृदय से स्वीकार करते हैं, तब हमारी आत्मा प्रकट होती है। उन्होंने यह भी कहा कि क्षमा वह शक्ति है जो मनुष्य को सबसे अधिक ऊंचाई पर ले जाती है। क्षमा न केवल दूसरों के लिए, बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि यह मन के विष और घृणा को समाप्त कर देती है। ध्यान को उन्होंने आत्मा की दृष्टि और जीवन का सबसे शक्तिशाली साधन बताया। उन्होंने कहा कि ध्यान से तुम अपने भीतर की गहराइयों को देख सकते हो और अज्ञान के अंधकार को प्रकाश में बदल सकते हो। जब हम वर्तमान क्षण में पूर्णतः उपस्थित रहते हैं, तब हमारे जीवन का हर क्षण मूल्यवान बन जाता है। अतीत केवल स्मृति है, भविष्य केवल कल्पना और वर्तमान ही वास्तविक जीवन है। बुद्ध ने कहा कि जो वर्तमान में जागरूक है, वही सच्चा जीवित है। आज की दुनिया में जहां लोग बाहरी सफलता और धन की दौड़ में व्यस्त हैं, बुद्ध का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्चा सुख और शांति भीतर से आती है। उन्होंने हमें सिखाया कि अपने भीतर के दीपक को जलाओ, अपने कर्मों को शुद्ध बनाओ और अपने जीवन को प्रेम, करुणा और सत्य से भरपूर करो। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं, तो न केवल हम स्वयं मुक्ति और आनंद पाते हैं, बल्कि पूरे संसार के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। यही बुद्ध का अनंत संदेश है। स्वयं को जानो, अपने भीतर प्रकाश फैलाओ और दूसरों के जीवन में भी आशा और शांति लाओ। बुद्ध ने कहा था, अपने भीतर की दुनिया को बदलो, तभी बाहरी दुनिया बदल जाएगी। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि जीवन की सच्ची शक्ति और परिवर्तन केवल हमारे अपने भीतर से प्रारंभ होता है। उन्होंने समझाया कि हम अक्सर अपने दुख और असफलताओं का कारण दूसरों या परिस्थितियों में ढूंढते हैं, जबकि वास्तविक कारण हमारे अपने विचार, हमारी इच्छाएं और हमारी दृष्टि हैं। बुद्ध का मानना था
कि मनुष्य का मन उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और वही उसे दुख या सुख की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य वही बनता है जो वह लगातार सोचता है। इसलिए यदि हम अपने विचारों को नकारात्मकता, क्रोध, घृणा और भय से मुक्त कर लें और उन्हें प्रेम, करुणा, धैर्य और संतोष से भर दें, तो हमारा जीवन स्वतः सुंदर, शांत और सार्थक बन जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि संसार की सबसे बड़ी असुरक्षा तब होती है जब मन अशांत और अज्ञान से भरा होता है। बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि जीवन में दुख और कठिनाइयां अनिवार्य हैं, लेकिन इन्हें अनुभव करने का सही तरीका ही हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा कि दुख से भागना नहीं, बल्कि उसे समझना और उससे सीखना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। जब हम अपने दुख को स्वीकार कर लेते हैं और इसे आत्म सुधार का अवसर मानते हैं, तब हमारे भीतर शक्ति और धैर्य का विकास होता है। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलन और शांति बनाए रखता है, वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। बुद्ध का यह संदेश आज की जीवन शैली में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां हर कोई बाहरी सफलता, प्रतिष्ठा और भौतिक सुख के पीछे भाग रहा है, लेकिन वास्तविक आनंद और शांति केवल भीतर से आती है। बुद्ध ने करुणा और क्षमा को जीवन का सर्वोच्च मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि जो दूसरों के दुख को समझता है, उसकी आत्मा प्रबुद्ध होती है। प्रेम और करुणा केवल भावना नहीं, बल्कि कर्म और आचरण का मार्ग है। जब हम किसी की सहायता करते हैं, किसी के दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं और दूसरों के लिए अपने हृदय को खोलते हैं, तब हमारा जीवन सच्ची अर्थपूर्णता प्राप्त करता है। उन्होंने यह भी कहा कि क्षमा वह शक्ति है जो मनुष्य को आत्मा की ऊंचाई पर ले जाती है। क्षमा से मन की घृणा और द्वेष समाप्त होते हैं और व्यक्ति भीतर से स्वतंत्र और शांत बनता है। ध्यान को उन्होंने जीवन का सबसे शक्तिशाली साधन बताया। उन्होंने कहा कि ध्यान से तुम अपने भीतर के अंधकार को देख सकते हो और उसे प्रकाश में बदल सकते हो। जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहते हैं, तब जीवन का प्रत्येक क्षण मूल्यवान बन जाता है। अतीत केवल स्मृति है, भविष्य केवल कल्पना और वर्तमान ही वास्तविक जीवन है। बुद्ध ने कहा कि जो वर्तमान में सचेत है, वही सच्चा जीवित है। उन्होंने यह भी सिखाया कि दूसरों की तुलना में स्वयं को आंकना व्यर्थ है, क्योंकि हर व्यक्ति का मार्ग अलग है और हर आत्मा की गति अपनी है। बुद्ध का अंतिम संदेश यही है कि अपने भीतर के दीपक को प्रज्वलित करो, अपने कर्मों को शुद्ध करो और जीवन को प्रेम, करुणा, धैर्य और सत्य से भर दो। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं, तब न केवल हम स्वयं मुक्ति और आनंद प्राप्त करते हैं, बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। यही बुद्ध का अनंत संदेश है। स्वयं को जानो, अपने भीतर प्रकाश फैलाओ और दूसरों के जीवन में भी आशा और शांति लाओ। बुद्ध ने कहा था, स्वयं को जानना ही सच्चा धर्म है। यह उपदेश जीवन का सबसे गहन रहस्य खोलता है। उन्होंने समझाया कि हम अक्सर बाहरी दुनिया की ओर देखते हैं, सुख, सम्मान और शक्ति की तलाश में भटकते हैं, लेकिन असली शांति और आनंद भीतर ही निहित है। हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं और हमारे कर्म ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। बुद्ध का मानना था कि मनुष्य का मन उसकी सबसे बड़ी संपत्ति और सबसे बड़ा शत्रु भी है। यदि हम अपने मन को समझते हैं, उसे नियंत्रण में रखते हैं और उसे सकारात्मक विचारों, प्रेम और करुणा से भर देते हैं, तो हमारा जीवन स्वतः खुशहाल और सार्थक बन जाता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। इसलिए अपने विचारों को निर्मल और सशक्त बनाओ। ये केवल दर्शन नहीं, बल्कि जीवन का व्यावहारिक मार्गदर्शन है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि दुख और कठिनाइयां जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें अनुभव करना और उनसे सीखना ही जीवन का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि दुख केवल शिक्षक है, जो तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई में झांकने का अवसर देता है। जब हम अपने दुखों को समझते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं, तब हमारा मन मजबूत बनता है और हम वास्तविक स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाहरी परिस्थितियां अस्थायी हैं, स्थायी है केवल हमारा आत्मसंयम और आंतरिक संतुलन। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखता है, वह किसी भी कठिन परिस्थिति में विचलित नहीं होता। बुद्ध ने करुणा और प्रेम को जीवन का सर्वोच्च मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि जो दूसरों के दुख को समझता है, वही सच्चा ज्ञानी है।
प्रेम और करुणा केवल भावनाएं नहीं हैं, बल्कि कर्म और आचरण का मार्ग है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, उनके दुख को कम करने का प्रयास करते हैं और अपने हृदय को खुला रखते हैं, तब हमारा जीवन सच्ची अर्थपूर्णता प्राप्त करता है। उन्होंने यह भी कहा कि क्षमा वह शक्ति है जो मनुष्य को आत्मा की ऊंचाई पर ले जाती है। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि यह मन के विष और द्वेष को समाप्त कर देती है और आत्मा को स्वतंत्र बनाती है। ध्यान को उन्होंने जीवन का सबसे शक्तिशाली साधन बताया। उन्होंने कहा कि ध्यान से तुम अपने भीतर के अंधकार को देख सकते हो और उसे प्रकाश में बदल सकते हो। जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, तब जीवन का प्रत्येक क्षण मूल्यवान बन जाता है। अतीत केवल स्मृति है, भविष्य केवल कल्पना और वर्तमान ही वास्तविक जीवन है। बुद्ध ने कहा कि जो वर्तमान में सचेत है वही सच्चा जीवित है। उन्होंने यह भी सिखाया कि अपने जीवन की तुलना दूसरों से न करें, क्योंकि हर आत्मा का मार्ग अलग है और हर व्यक्ति की गति अपनी है। बुद्ध का अंतिम संदेश यही है कि अपने भीतर के दीपक को प्रज्वलित करो, अपने कर्मों को शुद्ध करो और जीवन को प्रेम, करुणा, धैर्य और सत्य से भर दो। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं, तब न केवल हम स्वयं मुक्ति और आनंद प्राप्त करते हैं, बल्कि पूरे संसार के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। यही बुद्ध का अमर संदेश है। स्वयं को जानो, अपने भीतर प्रकाश फैलाओ और दूसरों के जीवन में भी आशा और शांति लाओ। बुद्ध ने कहा था, अपने भीतर की दृष्टि को जागृत करो, क्योंकि वही तुम्हें सच्चाई की ओर ले जाएगी। ये वाक्य जीवन के सबसे गहन रहस्य को उजागर करता है। उन्होंने हमें समझाया कि बाहरी दुनिया की दौड़ और भौतिक सुख केवल क्षणिक आनंद प्रदान करते हैं, जबकि वास्तविक सुख, शांति और मुक्ति भीतर से उत्पन्न होती है। हमारे विचार, हमारी इच्छाएं और हमारे कर्म ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। यदि हम अपने मन को अशांत, द्वेषपूर्ण और भय से भरते हैं, तो जीवन कठिन और दुखद बन जाता है। लेकिन जब हम अपने मन को प्रेम, करुणा, संतोष और धैर्य से पोषित करते हैं, तब हमारा जीवन शांतिपूर्ण, सुंदर और सार्थक बन जाता है। बुद्ध ने कहा कि मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है, इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और सशक्त बनाओ। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हमारे भीतर का अज्ञान ही सबसे बड़ा शत्रु है और केवल ज्ञान और आत्म जागरूकता से ही हम अज्ञान के अंधकार से मुक्त हो सकते हैं। बुद्ध ने जीवन में दुख और कठिनाइयों की अनिवार्यता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि दुख जीवन का हिस्सा है और इसे स्वीकार करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। जब हम अपने दुखों को अनुभव के अवसर के रूप में देखते हैं, उन्हें आत्म सुधार और आत्म विकास का माध्यम बनाते हैं, तब हम सच्ची स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि बाहरी परिस्थितियां कभी स्थायी नहीं रहती। स्थायी है केवल हमारा आत्मनियंत्रण और आंतरिक संतुलन। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखता है, वह किसी भी कठिनाई से विचलित नहीं होता और अपने जीवन को स्थिरता और दृढ़ता के साथ जी सकता है। यही कारण है कि बुद्ध ने मानसिक अनुशासन, ध्यान और आत्मनियंत्रण को जीवन के आधारभूत स्तंभ बताया। बुद्ध ने करुणा, प्रेम और क्षमा को जीवन का सर्वोच्च मार्ग माना। उन्होंने कहा कि जो दूसरों के दुहक को समझता है, वही सच्चा ज्ञानी है। प्रेम और करुणा केवल भावनाएं नहीं हैं, बल्कि कर्म और आचरण के मार्ग हैं। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, उनके दुहक को कम करने का प्रयास करते हैं और अपने हृदय को खुला रखते हैं, तब हमारा जीवन सच्ची अर्थपूर्णता प्राप्त करता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि क्षमा वह शक्ति है जो आत्मा को मुक्त करती है। क्षमा न केवल दूसरों के लिए, बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि यह मन के विष और द्वेष को समाप्त कर देती है और व्यक्ति को भीतर से स्वतंत्र और शांत बनाती है। ध्यान के माध्यम से बुद्ध ने बताया कि हम अपने भीतर की गहराइयों में उतर सकते हैं और अपने अज्ञान के अंधकार को प्रकाश में बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो वर्तमान क्षण में सचेत है, वही सच्चा जीवित है। अतीत केवल स्मृति है, भविष्य केवल कल्पना और वर्तमान ही वास्तविक जीवन है। उन्होंने यह भी सिखाया कि दूसरों के जीवन से तुलना करने के बजाय अपने भीतर के प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करो। जब हम अपने भीतर के दीपक को जलाते हैं, अपने कर्मों को शुद्ध बनाते हैं और जीवन को प्रेम, करुणा, धैर्य और सत्य से भरते हैं, तब न केवल हम स्वयं मुक्त होते हैं, बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। यही बुद्ध का अनंत संदेश है।
स्वयं को जानो, अपने भीतर प्रकाश फैलाओ और दूसरों के जीवन में भी आशा और शांति लाओ। बुद्ध ने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से हमें यह सिखाया कि सच्चा आनंद, शांति और मुक्ति केवल भीतर से प्राप्त होती है। उन्होंने समझाया कि बाहरी दौड़, भौतिक सुख और दूसरों की तुलना हमें कभी स्थायी संतोष नहीं दे सकती। केवल आत्म जागरूकता, करुणा, क्षमा और प्रेम ही जीवन को सार्थक और पूर्ण बनाते हैं। बुद्ध का संदेश हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति के भीतर वह शक्ति मौजूद है जो उसे अज्ञान, भय और दुख से मुक्त कर सकती है। बस आवश्यकता है उसे पहचानने और जगाने की। उन्होंने कहा कि वर्तमान क्षण में जीना, अपने विचारों और कर्मों पर ध्यान देना और दूसरों के जीवन में प्रेम और शांति फैलाना ही सच्चा धर्म और सच्चा उद्देश्य है। आज की दुनिया में जब लोग तनाव, द्वेष और लालच के जाल में फंसे हैं, बुद्ध का यह संदेश हमें मार्ग दिखाता है। अपने भीतर की शांति खोजो, अपने हृदय को करुणा और प्रेम से भरो और अपने जीवन को दूसरों के लिए प्रेरणा बनाओ। उन्होंने सिखाया कि आत्मज्ञान और ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर के अंधकार को मिटा सकते हैं और प्रकाश का स्रोत बन सकते हैं। अपने भीतर के दीपक को जलाकर ही हम न केवल अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं, बल्कि संसार के लिए भी आशा और मार्गदर्शन का प्रकाश फैलाते हैं। बुद्ध का अंतिम संदेश यह है कि सच्ची स्वतंत्रता और आनंद बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर छिपे हुए ज्ञान, करुणा और प्रेम में है। जब हम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानते हैं और उसे दूसरों तक पहुंचाते हैं, तब हमारा जीवन पूर्णता और शांति से भर जाता है। यही जीवन का असली उद्देश्य है, यही आत्मा की सच्ची साधना है। इसलिए अपने भीतर जागरूक बनो, अपने विचारों और कर्मों को पवित्र बनाओ, करुणा और प्रेम फैलाओ और जीवन की हर घटना से सीखो। अपने भीतर के दीपक को हमेशा जलाए रखो ताकि अंधकार कभी तुम्हारे हृदय पर छा न पाए। यही बुद्ध का अनंत और अमर संदेश है। स्वयं को जानो, अपने भीतर प्रकाश फैलाओ और अपने जीवन से संसार में शांति और प्रेम का दीप जलाओ। जय बुद्ध।